हाँ भाई, आपको 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सभी क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे। द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। बेटा फ्लाईओवर किताब में बना हुआ है ना, सभी बच्चे देख पा रहे हैं? सब बच्चे एनसीईआरटी किताब में देख लीजिए, फ्लाईओवर बना हुआ है। आपसे कह रहा है कि उस फ्लाईओवर की जो साइड है वो ट्राइंगुलर साइड्स है। जैसे ये फ्लाईओवर जो बना हुआ है उसने यहाँ पर एक ट्राइंगुलर साइड दे दी है, ऐसी करके थोड़ी सी ट्राइंगल शेप में, ठीक है, ट्राइंगुलर। आपसे बोल रहा है ये 122 मीटर है, ये 22 मीटर है और ये आपकी 120 मीटर है ना। यहाँ पे कोई भी बच्चा 90 डिग्री ना समझे, और वैसे भी हमको जरूरत नहीं है, हेरोन्स फॉर्मूला में स्केलिंग ट्राइंगल का भी एरिया निकलता है, तो ये 90 है कि नहीं ऐसा हमको कोई जरूरत भी नहीं है और आप पूछना भी मत। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर दिस दिस एंड दिस, दे रखिए। आपसे कह रहा है द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए देती है कंपनी, और उसने 1 साल तक, मतलब अगर आप उसको हायर कर रहे हैं उस वॉल को एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ने हायर किया है 3 महीने के लिए, लेकिन उसका चार्ज क्या है, आपको 1 साल में 5,000 रुपए देने पड़ेंगे 1 मीटर स्क्वायर की। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। 1 मीटर स्क्वायर का कंपनी कितना रुपया दे रही है, 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर जगह का, लेकिन ये कितने मंथ्स के लिए दे रही है, 12, क्योंकि उसने क्या बोला है, पर ईयर का मतलब 12 महीने, है ना। अब मान लो अगर वो जगह, मान लो अगर वो जगह 100 मीटर स्क्वायर है 100, तो बेटा इसमें 2 जीरो और लगा लो, तो 5,000 दिया वो कितने हो जाएंगे, 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए 1 साल तक देगी वो, 1 साल में देगी, मतलब पूरा 1 साल। ये चीज समझ आ गई? चलो, क्यों ये चीज समझाना इसलिए जरूरी है, कुछ बच्चे ये चीज समझ नहीं पाते कि 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 दे रही है पर ईयर, मतलब क्या हर महीने दे रही है, कैसे, तो इसलिए समझाया है। हाँ भाई सार्थक, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, सिर्फ एक दीवार ले ली कंपनी ने और 3 महीने के लिए लिया है, तो बताइए वो कितना रेंट पे करेगी कंपनी इन फ्लाईओवर वालों को, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट को, क्योंकि फ्लाईओवर तो गवर्नमेंट के ही होते हैं। खैर वो हमारा इशू नहीं है, हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं कि किसको कौन देगा, हमें अपना मैथमेटिक्स का काम करना है। बेटा सीधी सी बात है, 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए जा रहे हैं, मुझे टोटल रेंट निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए कि एरिया कितना है इसका, एम आई राइट? बात यह है कि 12 महीने के लिए दे रही है, लेकिन कंपनी ने लिया कितना है, 3 महीने के लिए। वो जो कॉस्ट मैंने बताई है आपको कितनी है, 12 महीने की कॉस्ट है 5,000 रुपए, लेकिन कंपनी सिर्फ 3 महीने ले रही है, वो बाद में देखेंगे। पहले हमारा टारगेट क्या है इसका, सिर्फ एरिया निकालना। बेटा ए साइड को क्या मान लो, 122, बी 120, सी 22, कोई भी मान सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। इसमें से ए बी सी किसको भी मान सकते हो, ए आप इसे भी मान सकते हो, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी को मानना है। एस क्या होता है, सही वेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 120 प्लस 122 प्लस 22 260 अपॉन 2, कितना आ गया, मैं आपकी बात को सही मानते हुए लिख देता हूँ, ठीक है, वैसे सही है आपकी बात, 24, हाँ सही। बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आयुष? अब देखा हमने इसमें एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ए बी सी से ले सकते हैं। पहले वो अगर मैं लिखता तो ए इज इक्वल टू ए लिखता ना, वो गड़बड़ लग रहा था और कट जाता है, ऐसा लग रहा था, तो इसीलिए। हाँ जी, ए एस कितना है, 132, बेटा यहाँ आएगा 132 माइनस 122 फिर 132 माइनस 22, कोई दिक्कत? चलो ये तो 132 माइनस 10, ये 110, वेरी गुड। देखिए आपकी इच्छा है छोटे छोटे में तोड़ लीजिए, 132 को तोड़ोगे बहुत लंबा जाएगा। आपको अगर सीखना है तो आप सीखिए, मैं आपको सिखाता हूँ। इसके लिए अगर आपको मन में थोड़ी सी भी टेबल याद है आप कर जाओगे। 132 में मुझे पता है कि 12 आता है, 12 इंटू 11 कितना होता है, 132। एक बात और, किसी एक के मन में ये आया कि आपको कैसे पता चला कि 12 से ही स्प्लिट करना है, 12 आता है, इसमें 6 भी आता है, 2 भी आता है,
बिल्कुल सही बात है, आपके दिमाग में आ रहा है बेटा। यहाँ 12 लिखा हुआ था, इसको देख के मेरे दिमाग में आया कि हाँ इसमें 12 आ रहा है क्या, इसमें क्या 12 इंटू सही है, समझना बोलना नहीं, 10 का 10 और ये 12 का 12। अब मेरा टारगेट है इस बड़े को तोड़ना 110 को। जब मुझे 11 दिख चुका है, 11 दिख चुका है, 11 इंटू 10 कर लूं, आ रहा है दिमाग में? ऐसे आएगा अगर आप ऐसे समझोगे तो। 12 का एक पेयर बाहर, 11 का एक पेयर बाहर और 10, बेटा सारे ही पेयर बाहर आ गए। कितना आ गया? 1320 मीटर, यानी कि इस वॉल का इतना एरिया है। सबको समझ में आया? मल्टीप्लाई कर दो बेटा कॉस्ट अभी तो महीने का भी तो देखना है, वो 12 महीने की है, 3 महीने के लिए ले रहा है। पहले आप इतना लिखिए, जगह कम है, रब करके फिर आगे कराता हूँ। हाँ जी देखिए हमारे पास क्या आ गया करण, एरिया आ गया बेटा। अब हमको क्या करना है बच्चों? एडवर्टाइजमेंट की एंडिंग। हाँ उसने हमसे सिर्फ एरिया नहीं पूछा, हमसे वो बोल रहा है कि उसमें कितना रुपया जो कंपनी है वो कंपनी जो है पे करेगी। देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ, ऐसे करके पूरा लिखना है। तो पहले समझ लीजिए, आप लिखिए मतलब 5000 लिखने का तरीका। 1 मीटर स्क्वायर का 12 महीने के लिए कितना दे रही है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। अगर 12 महीने के लिए इतना है तो 3 महीने के लिए कितना होगा समझना। बोलो बोलो बोलो, सही है? समझिए कैसे। 12 को पहले मैं 1 बनाऊंगा, 12 मंथ को 1 मंथ, तो 12 कहां जाएगा? नीचे। अब एक चॉकलेट अगर 10 रुपए की तो 3 चॉकलेट कितने की? 30 की, मल्टीप्लाई करना। तो अगर 1 मंथ का मैंने निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, तो 1 मंथ का 5000 अपॉन 12, तो 3 महीने का कितना? 3 करेंगे। समझ में आएगा कि 12 का डिवाइड क्यों और 3 का मल्टीप्लाई क्यों? समझ में आ गया? कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं, 12 ऊपर 3 नीचे, गड़बड़। एक सेंस ये भी लगाओ, 12 महीने में 5000 दे रहा है तो 3 महीने में कम देगा कि ज्यादा? कम देगा ना, तो 12 नीचे आना चाहिए, तभी तो ये वैल्यू छोटी होगी। 12 को ऊपर रख दोगे, 3 को नीचे, तो और बड़ी हो जाएगी। एक सेंस यहाँ से भी लगा सकते हो। मैं तो बात बता रहा हूँ, वैसे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि 12 नीचे और 4 क्यों, लेकिन कभी कभी फंस भी जाओ तो एग्जाम में गलती मत करो। जो कहते हैं ना देसी तरीका है ये तो बिल्कुल लॉजिकल तरीका है ना भाई। 3 महीने कम ले रहे हो तो पैसे भी कम हो। चलो आप कुछ कह रहे थे? हाँ भाई, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने के लिए कंपनी इतना रुपया दे रही है 125, तो इतने एरिया के लिए कितना देगी? अब क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई? वेरी। हाँ भाई 5000 अपॉन 4 इंटू 1320, रुपीज का साइन मैं पहले ही लगा लेता हूँ आगे, क्योंकि जो निकलेगा रुपीज निकलेगा। अब देखो मेरे पास तो और भी तरीके हैं तोड़ने के। मैं 4 से इसको या तो डिवाइड कर दो, क्योंकि ये पूरा पूरा हो रहा है इत्तेफाक से, नहीं होता तो मैं इसके पीछे के 100 को तोड़ देता, ठीक है? लेकिन अब इसे तोड़ता हूँ। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0 कितना? 33 इंटू 5 कितना? 165, 1 2 3 4। बेटा कितने रुपए हो गए? 4 5 6 60,50,000, 16.5 लाख रुपए खर्च करेगी एडवर्टीजमेंट पे कंपनी। इतनी ताली नहीं बजाएंगे, 16.5 लाख ही खर्च करेगी, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए।